हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे, सोचो अगर तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले जो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे, मगर जब तक तुम उसका सही इस्तेमाल कर सको, तो क्या तुम ऐसे चांस को वेस्ट होने दोगे? अल्लाह ने हमें बहुत ही प्राइसलेस गिफ्ट दिए हैं, जिसमें से एक ये है रूहानी सफ़र का। सिर्फ ये 1 महीने का नहीं, बल्कि 3 महीने का स्पिरिचुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये सफ़र शुरू होता है रजब से, फिर आता है साबान, और फिर वो महीना जो हर मोमिन के लिए एक नया चैप्टर लिखने आता है, रमज़ान। चलिए, तो फिर एक सवाल, क्या हम इस सफ़र को वाकई एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं, या फिर सभी महीनों की तरह ऐसे ही गुजर जाने देते हैं? अगर तुम चाहते हो कि रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बने, तो आओ समझते हैं इस जर्नी का असल मकसद। चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, हम रजब, साबान और रमज़ान को प्लांटिंग के तौर पर समझते हैं। जैसे जो किसान होते हैं प्लांटिंग करते हैं, जो महीने महीने के तौर पर समझते हैं, जिससे हमें समझने में बहुत आसानी होगी। सोचो, जिस तरह से एक किसान बीज बोने से पहले अपनी ज़मीन को तैयार करता है, और फिर बीज बोता है, और फिर बीज की देखभाल करता है, तो ऐसे ही रजब भी एक प्लांटिंग सीज़न है। जैसे कि ये वो वक्त है जिसमें हम अपनी रूहानी ज़िंदगी के बीज बोते हैं। किस लिए? रमज़ान के लिए। रजब हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। अगर तुम चाहते हो कि रमज़ान तुम्हारी ज़िंदगी को बदल दे, तो हमें अभी से हमारे अमाल को बेहतर बनाना होगा। रजब के अमाल कुछ इस तरह से हैं: इस्तग़फ़ार और दुआ। अल्लाह से अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से तौबा करो, क्योंकि जब हमारा दिल साफ़ होगा तो हमारी रूह इबादत के मज़े ले सकेगी। दुआ फॉर बरक, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। गुनाहों से दूर होना, ये वो वक्त है हमें अपने बुराइयों का मुहासिबा करने का। जो आदत हमें अल्लाह से दूर करती है, उन आदतों को ढूंढने का। और आप ये भी करें, आप अभी से नफल इबादत शुरू कर दें, ताकि रमज़ान तक आपकी आदत बन जाए। रजब तुम्हें ये याद दिलाता है, क्या तुम रेडी हो अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए? अब आता है साबान, अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाने का महीना। जैसे कि हमने रजब में सीड्स प्लांटिंग फेज था, तो साबान उसकी नर्सरिंग और ग्रोथिंग का वक्त है। जो नियत हमने रजब में की, साबान में उसको हैबिट्स बनाने का वक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। ये वो वक्त है जब हम हमारी इबादत को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि रमज़ान का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। साबान का अमल, नफल रोज़े रखो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। और अपनी इबादत का एक रूटीन बना लो, कुरान की तिलावत, नमाज, और जो भी आपको करना है, तस्बीह वगैरह, एक शेड्यूल बना लो इसका। तुमको क्या करना है क्या नहीं, और उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करो, उस पर अमल करो, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बना सको। क्योंकि ये महीना अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करने का महीना है। और सदका करो, जो इंसान परेशान है उसकी मदद करना सीखो। साबान एक रिमाइंडर है, अगर तुम चाहते हो कि रमज़ान तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव हो, तो तुम्हें अभी से तुम्हारी रूहानी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब आता है रमज़ान, हर मोमिन का पसंदीदा महीना। कह सकते हैं ना कि लोग इसे बहुत पसंद करते हैं इस महीने को। वैसे तो हमें नमाज, तिलावत, कुरान, हर चीज़ हमेशा करते रहने चाहिए, क्योंकि जो नमाज है वो फ़र्ज़ है, और जो कुरान पढ़ते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमें हमेशा अल्लाह के साथ रहना चाहिए। लेकिन जो रमज़ान होता है ना, इसमें लोग ज़्यादा अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं। ये वो महीना है जो हमारी तकदीर को भी बदल सकता है, लेकिन तब जब तुमने रजब और शाबान का सही फ़ायदा उठाया हो। क्योंकि ये जो महीना है ना, ये सिर्फ फास्टिंग का महीना नहीं है, ये कुरान का महीना है, गुनाहों के डिटॉक्स का महीना है, ये अल्लाह से रहमत समेटने का महीना है। रमज़ान हर मोमिन का पसंदीदा महीना है। इसमें हम अल्लाह से बहुत करीब होते हैं और गुनाहों से बहुत दूर होते हैं। इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं
اور گناہوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو وہ سمجھو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے شیطان بھٹکا دیتا ہے، ہر مہینے میں نماز نہ پڑھیں تو، یا پھر کچھ بھی کرتے رہتے نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں شیطان بہکا دیتا ہے۔ تو اللہ ان چیزوں کو کچھ طرح سے معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن رمضان میں شیطان بھی بند رہتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے نفس کی دقت ہے۔ تو آپ جب رجب سے شعبان سے لگاتار اپنے نفس کو کنٹرول کرتے رہیں گے تو آپ رمضان کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے۔ پتہ ہے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ اگر آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ ابھی سے تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد کوئی فرض نماز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ اس نماز کو بہت ہی محبت کرتا ہے۔ جو انسان اس نماز کو پڑھتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ جیسے اللہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور ہماری ساری دعائیں قبول کر رہا ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہو تو آپ کی دعائیں کسی کی محتاج نہیں ہیں، آپ کی دعائیں سیدھے اللہ تک جا رہی ہیں۔ اور یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے رمضان میں پڑتی ہے، تو یہ جو رات ہوتی ہے نا یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہترین رات ہوتی ہے۔ اب بات آتی ہے، کیا تم تیار ہو؟ رجب تمہیں بلا رہا ہے، شعبان تمہیں تیار کر رہا ہے اور رمضان تمہیں قرب کا موقع دے رہا ہے، اور یہ تم پر ہے۔ کیا تم اس سفر کو صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یا صرف ایک اور رمضان آئے گا اور چلا جائے گا اور تم ویسے کے ویسے ہی رہو گے؟ اللہ کا وعدہ ہے جو اس مہینے کو سیریس لیتا ہے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ سوچ لو تمہارا گول صرف رمضان گزارنا ہے یا رمضان کا اپنی زندگی کو ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے۔ اب وقت ہے ایک ڈیسیژن لینے کا۔ کیا تم تیار ہو اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے؟ تو السلام علیکم، اللہ حافظ، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ آپ اپنا سیکنڈ ضرور لکھیے۔